Hello everyone, my name is Suraj Jaswal and this time I am back again with GK for class 4 and today we are going to do chapter number 2. We'll discuss chapter number 2. The name of the chapter is Presidents of India. So before we start, let us see this. Know about president. Who is the president and what is his work? ओके प्रेसिडेंट कौन होते हैं और उनका काम क्या है. सो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री. इज द हेड ऑफ द कंट्री. वो किसी भी देश का हेड होता है. हेड होते हैं. ठीक है. एंड ही इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ द कंट्री. हमारे इंडिया में लाइक प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑल्सो. जितने भी हमारे फोर्सेस हैं, नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी, उसके वो सुप्रीम कमांडर भी हैं. सो एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ द प्रेसिडेंट. उनका काम क्या होता है. हिज मेन वर्क इज टू डिफेंड, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ इंडिया. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना और जो नियम कानून व्यवस्था सब ठीक चले, उनका काम, उनको देखना इनका काम है. सो क्लियर हु इज प्रेसिडेंट. सो नाउ विल मूव टू some questions. Okay, see here you have like questions are given with 4 options. You have to choose the correct option and we'll also discuss about the answer. Okay, the options which are going to pick, we will discuss about them also. Okay, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम लोग उसका आंसर ढूंढेंगे, ऑप्शन ढूंढेंगे और उस फिर उनके बारे में कुछ जानने का भी कोशिश करेंगे. Okay, so begin. So let's begin. Number 1. Who was the first vice president of India to become the president of the country. ऐसे पहले वाइस प्रेसिडेंट देश के कौन थे. हु वॉज द फर्स्ट, जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, बाद में वो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री भी बन गए, वो कौन थे. तो द राइट आंसर इज एस राधाकृष्णन. यू सी हियर ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, दिस इज सर्वपल्ली राधाकृष्णन. ओके, यही थे वो पहले वाइस प्रेसिडेंट जो कि बाद में आगे जाके प्रेसिडेंट भी बनते हैं. So let us know some facts on him. He was born on 5th September 1888. उनका जन्म 1888 में हुआ था और वो 17 अप्रैल 1975 में उनका डेथ हुआ था. ओके, एंड ही वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वो पहले देश के आज़ादी के बाद आफ्टर फ्रीडम ही बिकेम द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड then after he also became the president of India. In fact, the second president of India. Okay, so let's move to next question. So now question number 2. Question is, who was the first president of India? पहले president देश के कौन थे. The answer is option number B, Dr. Rajendra Prasad. So let us know about Dr. Rajendra Prasad. Okay, Dr. Rajendra Prasad. He was born on 3rd December 1884. उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था and he died on 28 February 1963 और उनकी मृत्यु 1963 में हो गई थी. He served as a first president of India. वो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे and you must be knowing this that he was from Bihar only. वो बिहार में ही मीन्स बॉर्न हुए थे और उनकी डेथ भी पटना में हुई थी. सो नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. सो नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 3. हु सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार बिफोर अज्यूमिंग चार्ज एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने से पहले कौन थे वो जो पहले गवर्नर ऑफ बिहार भी थे. ठीक है, government before he became president he was also the governor of Bihar. The right answer is Ramnath Kovind, who is also the present president of India. So let us see about him. So the person on the screen here is Ramnath Kovind. He was born on 1st October 1945. उनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 को हुआ था एंड एट प्रेजेंट ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अभी हमारे जो प्रेसिडेंट वही हैं. ओके, ही हैज़ ऑल्सो सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ बिहार फ्रॉम 2015 टू 2017 और प्रेसिडेंट बनने से पहले वो 2015 से लेकर 2017 तक हमारे बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं. क्लियर एवरीवन. सो नाउ वी विल मूव टू next question, question number 4.
Now question number 4. Who was the only woman to serve as president of India? अब तक कौन सी ऐसी वुमेन है जो ओनली वुमेन है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति रह चुकी है? फर्स्ट वुमेन, ओके, ओनली वुमेन. तो द आंसर इज प्रतिभा पाटिल. शी इज द ओनली वुमेन जो कि अब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुकी है. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ प्रतिभा पाटिल. शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, वो हमारे देश की पहली वुमेन प्रेसिडेंट, पहली और ओनली अब तक की प्रेसिडेंट रह चुकी है. शी वॉज बॉर्न ऑन 19 दिसंबर 1934. उनका जन्म 19 दिसंबर 1934 को हुआ था. एंड शी वॉज द 12th प्रेसिडेंट. ओके, नंबर 12 में जो प्रेसिडेंट थी वो यही थी. शी इज़ द ओनली वुमेन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट टिल नाउ. अब तक यही खाली रह चुकी हैं वुमेन में जो कि हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Clear? So now we'll go to the next question. So now number 5. Who took over as president immediately after our first woman president? So हमारे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट के बाद ही कौन है जो हमारे नए प्रेसिडेंट बनते हैं? सो आफ्टर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट मीन्स आफ्टर प्रतिभा सिंह पाटिल, देवी सिंह पाटिल, कौन बने थे हमारे प्रेसिडेंट? सो द आंसर इज नंबर 3, प्रणब मुखर्जी. So this is Pranab Mukherjee and let us read about him. He was born on 11 December 1935. उनका जन्म 11 दिसंबर को हुआ था 1935 में. He served as 13th President of India. वो 13 प्रेसिडेंट थे. नंबर 13 प्रेसिडेंट हमारे देश के प्रणब मुखर्जी थे. He also served as Finance Minister of India and प्रेसिडेंट बनने से पहले वो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं. And at present the finance minister is Nirmala Sitharaman. Okay, so now we'll move to next. So we have come to the last question of this chapter, number 6. Okay, question number 6. Which former president of India was also a famous scientist? कौन हमारे ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कि एक फेमस साइंटिस्ट भी थे? So the answer is, I hope you all know this, इट्स डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. APJ अब्दुल कलाम वो हमारे ऐसे प्रेसिडेंट थे जो पहले एक साइंटिस्ट भी रह चुके हैं. द पर्सन ऑन द स्क्रीन इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. आई होप एवरीबडी यू ऑल नो हिम. ही इज़ वन ऑफ द फेमस फिगर नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड. ही वॉज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931. उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था. And he died on 27 July 2015 in Shillong while he was giving a lecture in a seminar. उनका डेथ 27 जुलाई को हुआ था शिलोंग में जब वो एक लेक्चर दे रहे थे सेमिनार में. He was also a scientist. प्रेसिडेंट बनने से पहले, before he became the president, he was also a scientist, a very famous scientist. So famous that he is also known as Missile Man of India. उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बिकॉज ही वॉज द पर्सन हु वॉज बिहाइंड द like missile program of India. Means the first nuclear test was done under his leadership only. Okay, clear everyone? So we have come to the end of this chapter. So see you next time. Thank you.